हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक की, कहा गरीब और वंचितों के लिए बना रहे बजट। प्री बजट की बैठक के दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में डायल 112 का निरीक्षण किया। डायल 112 सेवा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिव्यू लिया। रिस्पांस टीम को और बेहतर करने के निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड मेले का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वंदे मातरम, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा में बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्री बजट बैठक की। इस दौरान आगामी बजट को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्रियों और तमाम प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, अमृतकाल का पहला बजट केंद्र सरकार ने पेश किया, उसी तर्ज पर प्रदेश का पहला अमृतकाल का बजट होगा। आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखा जाएगा, तब बजट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखकर आखिरी व्यक्ति के लिए बजट होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 फरवरी से बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। आज प्री बजट बैठक में पिछले साल की घोषणाओं का रिव्यू किया गया। सरकार की चल रही योजनाओं पर फीडबैक और सुझाव भी बैठक में लिए गए। केंद्र सरकार के बजट में आरआरटीएस के 3600 करोड़ का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को होगा। कर सकते हैं। मित्रों, जैसा अपने को पता है कि इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को, और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके एचओडीज और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे, और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किसमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है, क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। विधायकों से भी हमने सुझाव मांगे हैं। कल हमारी सांसदों के साथ भी बैठक है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बैठकें भी इन अगले 4-5 दिनों में होंगी। और केंद्र का जो बजट आया है उस बजट में भी जो चीजें हरियाणा के नाते से हम ज्यादा वहां से लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी आज हमने इनको बताया है। जैसे आरआरटीएस, उसमें लगभग 3600 करोड़ रुपया और रखा गया है। उसके अंदर मेजर पोर्शन हरियाणा का जो आता है सराय काले खां से करनाल तक और फिर सराय काले खां से शाहजहांपुर तक, जो 2 आरआरटीएस की लेग्स हैं उसमें हरियाणा का बड़ा पोर्शन है, उसमें हम उसका लाभ उठाएंगे। ऐसे हर एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज हो तो 6 मेडिकल कॉलेज हमारे जो नए बन रहे हैं, 6 नर्सिंग कॉलेजेस, उसका हम लाभ लेने वाले हैं। इसी प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ के जो 500 नए संयंत्र लगेंगे उसमें भी हमारे 7 संयंत्र चल रहे हैं, लेकिन इसको और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हम बढ़ाएंगे। तो जो जो केंद्र के बजट में घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबके बारे में अवगत कराया है। डिपार्टमेंट्स को कहा है कि उसका ज्यादा लाभ उठाएं और एक अच्छा बजट कैसे लेकर के आएंगे उसकी प्लानिंग सब बन रही है। और जैसे ही बजट घोषित होगा, स्वाभाविक है 20 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि 20 को तो राज्यपाल अभिभाषण होगा और उसके 2-3 दिन के बाद जब भी बजट की घोषणा होनी होगी वो बीएससी की कमेटी वो तय करेगी कि किस दिन उसको घोषणा करनी है। उस दिन एक अच्छा बजट और गरीब के हित का बजट, जो वंचित है उनको वरीयता ये दी जाएगी। अंत्योदय के नाते से जैसे हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी बना के घोषित की हैं, और भी कुछ आवश्यकता होगी तो नई योजनाएं उसमें घोषित करेंगे। हर वर्ग के लिए, हर विभाग में आगे बढ़ने के लिए, विशेष तौर पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए, वो तभी होगा जब केंद्र से हम ज्यादा सहायता
जो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हम ले सके और फिर सर्विसेज सेवाएं कितनी ज्यादा हम दे सके, ये सारा बजट हमारा जब घोषित होगा तब आपको बताएंगे। सर विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। आज राहुल गांधी जी ने कई गंभीर आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? जो केंद्रीय बजट पेश नहीं हुआ है उसको लेकर के कहा है कि अडानी जी को मद्देनजर रखते हुए बजट लेकर आए। डेमोक्रेसी में किसी व्यवस्था को रोकना ये अपने आप में लोकतंत्र का एक विरोध होता है। लोकतंत्र में अपनी बात कहनी चाहिए, बात कह करके, और कोई भी बात है, छोटी बड़ी बात सभी संवाद से ही सुलझती है। इस प्रकार का विरोध करना, चीजों को न चलने देना, क्योंकि अब वहाँ एक सीमाएं होती हैं हर एक की, उन सीमाओं का पालन नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो देश हित में नहीं। सर, करनाल अमित शाह आ रहा है 23 और 24 का आमतौर पर हर साल रखना चाहिए, स्वास्थ्य में रहता है, शिक्षा में रहता है, ये जो इस दफा है किसको ज्यादा मतलब अभी तो जैसे उनकी डिमांड्स क्या होंगी, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट होंगे, कौन सी नई स्कीम्स होंगी, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुछ दिन के बाद इसका एक खाका जब बनेगा फिर मंत्रिमंडल की हमारी जो अनौपचारिक बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि कैसा कैसा आगे खाका खींचना है। फिर भी हमेशा जो वेलफेयर की गवर्नमेंट होती है, वो जो वंचित होते हैं, डिजर्व करते हैं, जो समाज का एक प्रकार से जो पिछड़ गया वर्ग होता है, बीपीएल जिसको कहते हैं, उसकी योजनाएं ज्यादा बनाई जाती हैं। और रोजगार के नाते जिन योजनाओं में रोजगार ज्यादा मिले उसकी योजनाएं बनाई जाती है। ये दोनों हमारी प्रायोरिटी है। करनाल अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह जी एक प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होम डिपार्टमेंट का है। हरियाणा पुलिस को कलर मिला है, केवल 11-12 राज्यों को ही अपना कलर मिला हुआ है, तो हरियाणा राज्य को अपना पुलिस को कलर मिला है। वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूंकि सहकारिता मंत्री हैं, तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम वहां रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारे सरकारी कार्यक्रम होंगे जिसके अंदर वो आए। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक पंचकुला स्थित डायल 112 का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने डायल 112 का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी लेने का साथ साथ निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डायल 112 का हेडक्वार्टर जनता के लिए काम करता है और जनता की सेवा में पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल, एडीजीपी डॉक्टर एएस चावला समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला पहुंचे डायल 112 का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने सर्विस देखी डायल 112 की और रिव्यू लिया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने इस सेवा को सराहा है। 112 का रिस्पांस टाइम 8 से 9 मिनट है। कानून व्यवस्था के पहलुओं पर भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारीकी से एक कलाकारी को परखा और मेले में मौजूद लोगों से हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सूरजकुंड मेले में मनोहर लाल पहुंचे निरीक्षण करने के लिए, व्यवस्थाओं को देखा, मेले की अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। मंत्री जेपी दलाल समेत कई नेता मौजूद रहे। सूरजकुंड मेला पूरी भव्यता के साथ चल रहा है। पूरे देश भर से कलाकार यहाँ पर आते हैं, उत्पाद यहाँ पर आते हैं, बेहतर प्रदर्शनी लगाई जाती है। मनोहर लाल पहुंचे, मेले की व्यवस्था का जायजा लिया और निरीक्षण किया। हरियाणा का नूंह जिला पिछले जिलों में से छलांग लगाकर नंबर 1 जिला बना है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि नीति आयोग द्वारा देश भर के 112 आकांक्षी जिलों की सूची बनाई गई थी। इसमें लगभग 49 पैरामीटर्स तय किए गए थे। इनमें ड्रॉप आउट, संस्थागत डिलीवरी, सिंचाई, कृषि, सेहत सहित अन्य विभागों के बहुत से काम थे। इन सभी में सुधार करने की जरूरत थी। मेवात जिला लगातार डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पर पहुंच गया है। जिले के संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिले को पिछड़े जिलों की सूची से बाहर निकालने में भरपूर मेहनत कर रहे हैं। जिले के नागरिकों की जागरूकता और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का नतीजा है कि नूंह जिला पूरे देश में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आया है।
इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चौथा स्थान हासिल किया है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सबका साथ सबका विकास के उनके दृष्टिकोण के तहत सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। एक 112 जिलों की सूची में नूंह पहले नंबर पर। डेल्टा रैंकिंग में हासिल किया प्रथम स्थान। विकास के पैरामीटर्स तय किए गए थे। आकांक्षी जिलों में नूंह ने बाजी मारी। सरकारी योजनाएं बेहतरीन है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दिव्यांगजनों की सीधी भर्ती के निर्देश दिए। विभागों को ग्रुप ए, बी, सी और डी में पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए नूंह ने लगाई मनोहर छलांग। विकास के पैरामीटर्स जो हैं वो अच्छे पाए गए हैं। नंबर 1 बना हरियाणा का नूंह जिला। आकांक्षी जिलों में नूंह ने बाजी मारी है। सरकारी योजनाओं का बेहतरीन लाभ मिल रहा है। सरकार इसे लगातार सुनिश्चित भी कर रही है। पिछले जिलों में से अब नूंह ने छलांग लगाई है और आगे पहुंच गया है। नंबर 1 बना हरियाणा का नूंह जिला। नीति आयोग के जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस जो मॉनिटर की जाती है, तो उसमें मंथ ऑन मंथ प्रोग्रेस पे खास फोकस रहता है। और इसमें जोर ये दिया जाता है कि जो हम इम्प्रूवमेंट रेगुलर बेसिस पे अपने जो 5 थीमेटिक एरियाज है उसमें करें, सभी इंडिकेटर्स में, और उस परफॉर्मेंस को मेंटेन भी रखें। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है तब से हमारी रैंकिंग 3 ओवरऑल रैंकिंग 3 की आई थी। डेल्टा रैंकिंग पहले 3-4 बार रैंक 3 मिला, उसके बाद 4 भी मिला है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हमने डेल्टा रैंक फर्स्ट हासिल किया है इस महीने। एंड इसमें मेनली जो हमारी परफॉर्मेंस हेल्थ के क्षेत्र में रही है, हेल्थ वाली फील्ड की बात करें उसमें फर्स्ट रैंक आया है, और हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी 4th रैंक आया है। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट है, हमारा इंडिकेटर्स जो हमारी ANC चेकअप्स हैं, हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज हैं, और इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन पे हमारा जो पूरा फोकस चल रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स दर्ज की गई हैं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हेल्थ का उसमें एडिशंस की हैं। इसके अतिरिक्त हमारा टीबी का एक इसमें इंडिकेटर होता है, उसमें भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुआ है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो घर बनाने का जो हमारा लक्ष्य रहता है, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्ट करने का, जो हमारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसको देखता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।